टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। तो आज का हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है फादर ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। तो आपने इमेज देख के ही पता कर लिया होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर तो हमें आता ही है, लेकिन शायद आप इस वीडियो में एक नई चीज़ सीखेंगे कि फादर ऑफ कंप्यूटर आखिर है कौन। अक्सर आपको थर्ड क्लास में ही जनरल नॉलेज की बुक्स में ये चीज़ सिखा दी जाती है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, फादर ये कौन है, फादर वो कौन है, और आप क्या करते हैं उन चीज़ों को रट लेते हैं, लेकिन आपको सही नॉलेज नहीं होती है कि आखिर फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को ही क्यों कहा जाता है। जैसे जो राष्ट्रीय पशु होते हैं उनका नाम कुछ और होता है। राष्ट्रीय पिता आप सब लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय हो, लेकिन राष्ट्रीय पिता फादर यानी कि राष्ट्रीय पिता जो महात्मा गांधी है उनको ही महात्मा गांधी क्यों कहा गया। और भी तो ऐसे कई क्रांतिकारी थे जो देश के लिए लड़े। तो हालांकि जो चीज़ हमें बता दी जाती है हम उनको याद कर लेते हैं, हम उनके बारे में जानना नहीं चाहते हैं। हमें एक शॉर्ट लाइन चाहिए होता है, एक लंबा लॉन्ग यानी कि हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए होता है। तो वैसे आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, इनको ही फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा गया है। यानी कि कंप्यूटर बनाने वाले बहुत से फाउंडर थे, बहुत से लोगों ने कंप्यूटर को लॉन्च किया, लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर का जो उद्देश्य है, जो शीर्ष है, इनको ही क्यों माना गया, चार्ल्स बेबेज को। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा लास्ट तक वीडियो को देखें और इसके बारे में जानकारी हासिल करें। अगर हम चार्ल्स बेबेज के बारे में बात करें तो ये एक मैथमेटिकल प्रोफेसर थे, यानी कि इनके गणित में बहुत ही ज़्यादा अनुभव था। तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा मॉडल तैयार करें, एक ऐसा कैलकुलेटर तैयार करें जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, यानी कि जो हम गणना करते हैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। मैंने बहुत पहले वीडियो में बताया था कि आपको अबैकस कंप्यूटर दिखाया था कि अबैकस कंप्यूटर में इस तरीके से गणना किया जाता है, पास्कल कंप्यूटर में इस तरीके से गणना किया जाता है, और इन्हीं कंप्यूटर में इस तरीके से गणना किया जाता है। तो ये तीन कंप्यूटर तो पहले, यानी कि दो कंप्यूटर तो पहले लॉन्च हो गए थे, अबैकस, पास्कल, ठीक है। तो इनको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों नहीं माना गया, चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों माना गया। असल में हुआ क्या था कि चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में एक कंप्यूटर का मॉडल तैयार किया और उस कंप्यूटर का नाम था डिफरेंस इंजन। इन्होंने सन 1822 में डिफरेंस इंजन नाम का एक मशीन तैयार किया, यानी कि एक कंप्यूटर तैयार किया। और ये जो कंप्यूटर था एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। हमने पहले की वीडियो में बताई थी कि अबैकस कंप्यूटर जो चलता है वो मोतियों के ऊपर चलती है, यानी कि छल्ले को हम लोग ऊपर और नीचे करते हैं। पास्कल कंप्यूटर ने ये बताया था कि इसको घुमाना पड़ता है, यानी कि लकड़ी का एक फ्रेम बनाया गया था गोल डिज़ाइन का और उसको हम लोग घुमाते थे, ठीक है। और इन्हीं कंप्यूटर ये तो बिजली से चलने वाली थी, लेकिन आपका डिफरेंस इंजन जो था वो ये जो चलता था वो एक भाप के जरिए चलता था। भाप सभी लोग जानते हैं, तो उसी के ज़रिए ये इंजन काम करता था। असल में इस इंजन में कैसे गणना किए जाते थे और इसकी खासियत क्या थी। अगर हम लोग पास्कल कंप्यूटर के बारे में बात करें तो उसमें 0 से लेकर 9 न्यूमेरिकल वर्ड हुआ करते थे, यानी कि उसमें केवल ऐड और सबट्रैक्ट ही कर सकते थे। लेकिन डिफरेंस इंजन में आप ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, ये चारों चीज़ें हम लोग इसके अंदर कर सकते थे। हालांकि इसके अंदर एक और खासियत है, इस वजह से इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर माना गया। वो क्या खासियत है कि जैसे मान लो कि हम पास्कल या फिर अबैकस कंप्यूटर के बारे में बात करें तो उसमें गणना करनी होती है तो हम लोग 2 ऐड करते हैं, ठीक है। फिर प्लस का हमें साइन देना होता है कि मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप 2 लिखते हैं, तब उसके बाद इक्वल लगाते हैं, तब जाकर हमें कहीं ना कहीं इसका आंसर 4 दिखाई देता है। लेकिन डिफरेंस इंजन के अंदर ये एक बहुत ही अच्छी बात थी कि हमें ये वाले ऑपरेटर्स को नहीं लिखना पड़ता था, ठीक है।
यानी कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, इनके सिंबल्स को हमें टाइप नहीं करना होता था। हम केवल वैल्यू को इनपुट देते थे और ये प्लस इक्वल ये ऑटोमेटिक वर्क किया करते थे। यानी कि ये जो चीज़ थी वो अलग कंप्यूटर से ही सबसे अलग चीज़ इसी कंप्यूटर में थी। बाकी के ऐसे कंप्यूटर में, इससे पहले कंप्यूटर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि हम 2 लिखे फिर ऑटोमेटिक प्लस आ जाए। ठीक है, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता था। हम लोग 2 लिखते थे, हमें जोड़ना होता था, तो हम लोग ये माइंड में लेके चलते थे कि हमें ऐड करना है, तो 2 इधर 2 इधर, तो हम ऑटोमेटिक अंदाज़ा लगाते थे कि ये ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा। लेकिन ऑटोमेटिक इसका आंसर नहीं आता था, हम लोग माइंड में चलाते थे कि 2 और 2, तब जाकर ये 4 बनता था। लेकिन यहाँ पर एक ऑटोमेटिक काम हो रहा है। हम क्या करते थे, 2 देते थे और 2 देते थे। बस हमें यहाँ पे एक ऑपरेटर दिया जाता था कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो बस एक बार हमने सेट कर दिया प्लस का साइन, फिर हमने 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, और ऑटोमेटिक लास्ट में हमें उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस हमें एक बार ऐड करना होता है कि हमें प्लस देना है या फिर माइनस देना है या फिर डिवाइड देना है। बस आपको केवल वैल्यू की इनपुट देनी है और ऑटोमेटिक उसका आंसर मिल जाएगा, ऑटोमेटिक प्लस लगता जाएगा। तो हमें प्लस का साइन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ थी वो डिफरेंस इंजन मशीन में हुआ करती थी। ठीक है, तो सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहली जो मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था वो था डिफरेंस इंजन। फिर उसके बाद ये लगभग जो मशीन चली थी वो कम से कम 10 ईयर्स चली थी। 10 ईयर्स चलने के बाद इन्होंने सोचा कि ये तो कंप्यूटर केवल ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है और डिवाइड करता है। यानी कि अगर हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करना चाहें, अंडर रूट्स वगैरह, तो इन चीज़ों में ये कंप्यूटर थोड़े लूज हुआ करते थे। तब इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा एक और मॉडल तैयार किया जाए जो कि बड़ी से बड़ी गणितीय संख्याओं को भी सॉल्व किया जाए। तब इन्होंने सन 1833 में एक एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। अब देखिए इनके अंदर क्या चीज़ थी। देखिए डिफरेंस इंजन के अंदर एक चीज़ और थी, स्टोरेज क्षमता, जो कि किसी भी कंप्यूटर में नहीं थी। स्टोर प्रोग्राम जो था वो डिफरेंस इंजन के अंदर हुआ करता था। स्टोर का मतलब यही हो गया कि मैंने ऐड कर दिया, तो ये जो प्लस का जो साइन है वो स्टोर हो गया। अब हम वैल्यू 2 दे रहे, ये स्टोर हो गया, 2 दे रहे, ये भी स्टोर हो गया, ये भी स्टोर हो गया, ये भी स्टोर हो गया। तो ये सारी चीज़ें स्टोर हो जाती है, उसके बाद में आउटपुट इसका रिजल्ट मिल जाता है। तो ये स्टोरेज क्षमता किसी भी कंप्यूटर में नहीं हुआ करती थी। अब आते हैं एनालिटिकल इंजन के बारे में। देखिए एनालिटिकल इंजन तो जो था वो लगभग सेम टू सेम डिफरेंस इंजन के ही तरह था, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें थी वो शायद डिफरेंस इंजन के अंदर भी नहीं थी। यानी कि इसके अंदर जो मुख्य चीज़ें थी वो थी इनपुट एंड आउटपुट एंड अरिथमेटिक यूनिट। ठीक है, और उसके बाद एक चीज और थी, स्टोरेज, स्टोर्ड प्रोग्राम। ठीक है, ये 4 चीजें जो ऐड की गई थी वो एनालिटिकल इंजन के अंदर ऐड की गई थी। ठीक है, इनपुट वो चीज होती है जो हम किसी डिवाइस से दें। यानी कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि इनपुट अगर हमें देना हो, जैसे मान लीजिए कि हमें कोई कैलकुलेशन करनी है, तो हमें 2 के लिए किसी एक इनपुट की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि किसी एक कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, लेकिन डिफरेंस इंजन में तो क्या था कि इंजन के ऊपर नंबर लिखे हुआ करते थे, बस हमें केवल इंजन को घुमाना पड़ता था। लेकिन एनालिटिकल इंजन के अंदर में इनपुट के लिए किसी एक इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ा करती थी। ठीक है, आउटपुट, तो जब हम कोई इनपुट देते थे तो उसके बाद प्रोसेसिंग होती थी, उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलती थी वो किसी एक डिवाइस के ज़रिए मिलती थी। तो आप ऐसा समझ लें कि एनालिटिकल के अंदर एक प्रिंटर का भी यूज किया गया था, जो कि हम इनपुट दें तो प्रिंटर के ज़रिए हमें उसका आउटपुट मिले। तो आउटपुट के लिए भी हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती थी। रही बात अर्थमेटिक यूनिट की, असल में इसका काम क्या था इस इंजन के अंदर कि हमने 2 तो इनपुट दिया, फिर 2 इनपुट दिया, फिर 2 दिया, फिर 2 दिया, तो ये हम इनपुट दे रहे हैं। इनपुट देने के बाद इसका जो हमें रिजल्ट मिलता है कि हमें इसका आंसर ये हुआ,
तो असल में इसका जो आंसर निकालने का जो काम होता है, यानी कि कैलकुलेशन का जो काम होता है, वो अर्थमेटिक यूनिट का काम होता है। तो ये कैलकुलेशन देता है, उसके बाद जो हमें मिलता है वो आउटपुट होता है। तो ये 3 चीज़ हो गई। और उसके बाद स्टोर प्रोग्राम, इसके अंदर चीज़ों को भी स्टोर किया जा सकता था। यानी कि ऐसा आप समझ लीजिए कि मैंने ये कैलकुलेशन कर ली, मैंने साइड में एक अलग कैलकुलेशन कर ली, फिर साइड में एक अलग कैलकुलेशन कर ली, तो आप इसको भी स्टोर कर सकते थे, इसको भी स्टोर कर सकते थे, आगे जो कैलकुलेशन किया जाएगा उनको भी स्टोर कर सकते थे। तो ये 4 चीज़ें जो थी वो एनालिटिकल इंजन के अंदर डाली गई थी। असल में ये जो फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज की ही जो देन है वो स्टोरेज प्रोग्राम की देन है, वरना इससे पहले जितने भी कंप्यूटर थे किसी के अंदर भी स्टोरेज प्रोग्राम नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। तो इस वजह से उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को इसी श्रेय के ऊपर कहा जाता है। ठीक है, असल में 1822 में डिफरेंस इंजन को बनाया, तो 10 साल इसके अंदर काम चला। उसके बाद इन्होंने 1833 के बाद एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। अब देखिए, एनालिटिकल इंजन जो होता है वो आज के कंप्यूटर और पहले के कंप्यूटर, यानी कि पहले के कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन, ये लगभग सेम ही हुआ करते थे। सेम का मतलब आज की चीज़ें देखते हो, आज के कंप्यूटर देखते हो, इनपुट होती है, आउटपुट वो भी होती है, अर्थमेटिक यूनिट वो भी होती है, स्टोर यानी कि मेमोरी वो भी होती है। तो ये लगभग पहले के डिज़ाइन और आज के डिज़ाइन में ये प्रोग्राम बिल्कुल सेम है। तो ये चार्ल्स बेबेज की ही देन है, जिसके ऊपर और भी कंप्यूटर दुनिया में बनाए गए। अगर चार्ल्स बेबेज 1833 से पहले ही कंप्यूटर को बना देते तो शायद बहुत पहले ही हमें कंप्यूटर मिल जाते। अब इसमें देखिए मेन पॉइंट क्या है, तो इसमें जो मेन पॉइंट ये होंगे कि जो क्वेश्चंस बनेगा वो ये होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आप चार्ल्स बेबेज के ऊपर टिक लगाएंगे। और ये क्वेश्चन किया जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि चार्ल्स बेबेज ने कितने कंप्यूटर बनाए, तो आप 2 कंप्यूटर्स बोलेंगे। ठीक है, तो पहला डिफरेंस इंजन, दूसरा एनालिटिकल इंजन। क्वेश्चन ये आ जाए कि डिफरेंस इंजन को कब बनाया गया, तो आप 1822 बोलेंगे। एनालिटिकल इंजन कब बनाया गया, तो 1833 बोलेंगे। 1833 के बाद लगभग इन्होंने 10 साल इसके अंदर काम किया, और काम करने के बाद इनकी प्रोसेसिंग थी वो वहीं पे स्टॉप हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि पहले के टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी जो आज के टाइम में, तो इस वजह से इनकी जो प्रोसेसिंग थी, इनकी जो काम थी वो वहीं पे स्टॉप हो गई। ठीक है, स्टॉप होने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद इनके बेटे ने एनालिटिकल इंजन पे काम किया, लगभग 10 साल काम किया, और एक नए टाइप का एक मॉडर्न तैयार किया। लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर ज़्यादा नहीं चली, क्योंकि आज के कंप्यूटर में और पहले के कंप्यूटर में आप देख सकते हो कि कितना अंतर है। तो पहले के टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, इस वजह से उनको वहीं पे स्टॉप किया गया, और फिर अलग अलग कंप्यूटर लॉन्च किए गए। और जितने भी कंप्यूटर लॉन्च किए गए वो सारे के सारे एनालिटिकल इंजन के पर्पज से ही लॉन्च किए गए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब हर कंप्यूटर के अंदर दिखाई देती है, जो कि चार्ल्स बेबेज ने ही दी है। इस वजह से इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर इनको क्यों माना जाता है, और इन्होंने कौन कौन से कंप्यूटर लॉन्च किए, और किस कंप्यूटर के अंदर इन्होंने क्या दिया जिनके बदले इनको फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम दिया गया। अगर इससे भी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बिल्कुल खाली है कमेंट बॉक्स, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। और कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट करें।